अध्याय 1 उपनिषद क्या है और ईशावास्य का अर्थ। भारतीय ज्ञान परंपरा में उपनिषदों का स्थान बहुत विशेष है। वेदों के अंतिम और सबसे गहरे ज्ञान को उपनिषदों में समझाया गया है। इसी कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत का अर्थ केवल किसी दर्शन का नाम नहीं है। ये उस ज्ञान की ओर संकेत करता है जो मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप, संसार और परम सत्य के संबंध को समझने में सहायता करता है। ईशावास्य उपनिषद इसी वेदांत परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद है। ये आकार में छोटा है, लेकिन इसकी शिक्षा बहुत गहरी है। कुछ ही मंत्रों में ये जीवन, त्याग, कर्म, आत्मा, ज्ञान, अज्ञान और अमृतत्व जैसे विषयों को छूता है। यही इसकी विशेषता है। कम शब्दों में बहुत विशाल अर्थ। ईशावास्य उपनिषद की शुरुआत ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टि से होती है। वो हमें संसार से भागने के लिए नहीं कहता। वो हमें संसार को अलग दृष्टि से देखने के लिए कहता है। ये दृष्टि है ईश्वर को हर जगह देखना। लेकिन यहां ईश्वर का अर्थ केवल किसी मंदिर में स्थित मूर्ति या किसी एक रूप तक सीमित नहीं है। ये शिक्षा उस मूल सत्ता की ओर संकेत करती है जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। जो कुछ भी इस जगत में है वो उसी परम सत्य से आच्छादित है। इसी कारण इस उपनिषद का नाम है ईशावास्य। ईश का अर्थ है परम सत्ता। वास्य का अर्थ है व्याप्त होना, आवृत होना या जिसमें सब कुछ स्थित हो। इस प्रकार ईशावास्य का भाव है संपूर्ण जगत में परम सत्ता को देखना। यही इस उपनिषद की पहली और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मिट्टी से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई गई है। घड़ा है, दीपक है, मूर्ति है, पात्र है। नाम अलग है, रूप अलग है, उपयोग अलग है, लेकिन सबका मूल पदार्थ मिट्टी ही है। यदि केवल नाम और रूप पर ध्यान दिया जाए तो वस्तुएं अलग अलग दिखाई देती है। यदि उनके आधार को देखा जाए तो सब में एक ही तत्व दिखाई देता है। ईशावास्य उपनिषद हमें इसी प्रकार संसार को देखने की दिशा देता है। मनुष्य अलग दिखाई देता है, प्रकृति अलग दिखाई देती है। पशु, पक्षी, नदी, पर्वत, पेड़, आकाश, सबके रूप अलग है, लेकिन उनके अस्तित्व का मूल आधार एक ही परम सत्य है। इस दृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि संसार की विविधता मिट जाती है। विविधता बनी रहती है, लेकिन उसके पीछे की एकता समझ में आने लगती है। यही वेदांत की एक प्रमुख शिक्षा है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी है। यदि संसार में हर जगह वही परम सत्य व्याप्त है तो मनुष्य का जीवन केवल संग्रह करने की दौड़ क्यों बन जाता है? हम लगातार कुछ न कुछ अपने पास रखना चाहते हैं। धन, प्रतिष्ठा, संपत्ति, संबंध, मान सम्मान, उपलब्धियां, इन सब में अपने अस्तित्व की सुरक्षा खोजते हैं। ईशावास्य उपनिषद इस पकड़ को ढीला करने की दिशा देता है। ये हमें त्याग की बात बताता है, लेकिन त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना नहीं है। त्याग का गहरा अर्थ है वस्तुओं का उपयोग करते हुए भी उन्हें अपनी अंतिम पहचान और पूर्णता का आधार न बनाना। इसे एक यात्री के उदाहरण से समझिए। एक यात्री कुछ समय के लिए किसी सुंदर विश्राम गृह में ठहरता है। वो वहां आराम करता है, उस स्थान का उपयोग करता है, उसकी सुंदरता का आनंद भी लेता है, लेकिन वो ये नहीं भूलता कि वो स्थान स्थायी रूप से उसका नहीं है। उसे आगे बढ़ना है। जीवन की वस्तुओं के साथ भी यही दृष्टि उपयोगी है। हम उनका उपयोग कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें स्थायी मान ले तो आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति के साथ भय भी आता है। जो वस्तु मिली है उसे खोने का भय, जो नहीं मिली
उसे पाने की बेचैनी, जो मिल गई उससे अधिक पाने की इच्छा, यही चक्र चलता रहता है। ईशावास्य उपनिषद इस चक्र से बाहर देखने की दिशा देता है। वो कहता है कि पूर्णता केवल बाहर की वस्तुओं में नहीं है, जीवन का आधार उससे अधिक गहरा है। जब ये समझ मजबूत होती है तब त्याग मजबूरी नहीं रहता, वो स्पष्टता बन जाता है। यहां से उपनिषद की शिक्षा बहुत व्यावहारिक हो जाती है। वो हमें संसार छोड़ने की नहीं, सही दृष्टि से संसार में रहने की शिक्षा देता है। काम करो, कर्तव्य निभाओ, परिवार के साथ रहो, समाज में अपना योगदान दो, लेकिन भीतर ये समझ बनी रहे कि जीवन का अंतिम सत्य केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है। यही संतुलन ईशावास्य उपनिषद की सुंदरता है। एक ओर त्याग, दूसरी ओर कर्म, एक ओर आत्मज्ञान, दूसरी ओर जीवन में सक्रिय भागीदारी। ये दोनों विरोधी नहीं है। सही समझ के साथ दोनों एक साथ चल सकते हैं। इसीलिए ये उपनिषद केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो संसार में रहते हुए भी भीतर स्थिरता, स्पष्टता और सत्य की खोज करना चाहता है। आगे के अध्यायों में हम धीरे धीरे समझेंगे कि ये उपनिषद कर्म के बारे में क्या कहता है, आत्मा को कैसे समझाता है, विद्या और अविद्या का अर्थ क्या है, और मृत्यु तथा अमृतत्व के विषय को किस दृष्टि से देखता है। लेकिन पूरी यात्रा का आधार यही पहली दृष्टि है। संसार को केवल अलग अलग वस्तुओं के समूह के रूप में नहीं देखना, उसके पीछे उपस्थित एकता को समझना, और जीवन को पकड़ के साथ नहीं, सजगता के साथ जीना। अगले अध्याय में हम ईशावास्य उपनिषद की एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा समझेंगे, त्याग और भोग का वास्तविक संबंध, और ये भी कि संसार में रहते हुए बिना बंधन के कैसे जिया जा सकता है। हरि ओम। अध्याय 2, त्याग और भोग का सही अर्थ। पिछले अध्याय में हमने ईशावास्य उपनिषद की पहली और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि को समझा। हमने देखा कि ये उपनिषद हमें संसार से भागने की शिक्षा नहीं देता, वो संसार को एक ऐसी दृष्टि से देखने की दिशा देता है जिसमें हर वस्तु के पीछे एक ही परम सत्य का आधार दिखाई देने लगे। अब इसी से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ता है, यदि संसार में सब कुछ उसी परम सत्ता से आच्छादित है, तो फिर मनुष्य वस्तुओं का उपयोग कैसे करे? क्या त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना है? क्या भोग का अर्थ केवल इच्छाओं को पूरा करना है? ईशावास्य उपनिषद इन दोनों शब्दों को बहुत सुंदर संतुलन में समझाता है। त्याग का अर्थ वस्तुओं को नष्ट करना नहीं है, त्याग का अर्थ जीवन से दूर जाना भी नहीं है। त्याग का वास्तविक अर्थ है पकड़ को छोड़ना। वस्तु रहे लेकिन मन उसकी गुलामी में न रहे, संबंध रहे लेकिन पहचान केवल उसी पर टिकी न हो, धन रहे लेकिन पूरा जीवन केवल धन के इर्द गिर्द न घूमे, सफलता मिले लेकिन उसी से अपने अस्तित्व का मूल्य निर्धारित न किया जाए। यही त्याग की दिशा है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके हाथ में एक सुंदर फूल है, आप उसे प्रेम से पकड़ते हैं, उसकी सुगंध लेते हैं, उसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं, लेकिन यदि आप उसे बहुत जोर से पकड़ लें तो फूल मुरझाने लगेगा। जीवन की बहुत सी चीजें भी ऐसी ही है, हम उनका आनंद ले सकते हैं, लेकिन पकड़ बढ़ती है तो आनंद कम होने लगता है, क्योंकि जहां पकड़ होती है वहां खोने का भय भी पैदा होता है। यही कारण है कि त्याग और आनंद विरोधी नहीं है। कई बार त्याग ही आनंद को शुद्ध करता है। अब भोग शब्द को समझते हैं। सामान्य रूप से भोग का अर्थ हम किसी सुख का आनंद लेना मानते हैं, लेकिन यदि भोग केवल इच्छाओं की पूर्ति बन जाए तो मन कभी शांत नहीं होता। एक इच्छा पूरी हुई, कुछ समय के लिए संतोष मिला, फिर दूसरी इच्छा उठी, फिर तीसरी। मन लगातार अगले अनुभव की तलाश में लगा रहता है। ये अंतहीन प्रक्रिया है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद भोग को त्याग से जोड़ता है। वस्तुओं का उपयोग करो,
लेकिन उनमें अपनी पूर्णता मत खोजो। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। इसे भोजन के उदाहरण से समझ सकते हैं। भोजन जीवन के लिए आवश्यक है। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना भी स्वाभाविक है, लेकिन यदि पूरा मन केवल स्वाद के पीछे भागने लगे तो वही आनंद धीरे धीरे आसक्ति बन जाता है। वस्तु वही है, अंतर केवल संबंध का है। सजगता के साथ उपयोग किया गया अनुभव आनंद देता है, अंधी पकड़ वही अनुभव बंधन बना सकती है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक घर है, आपने मेहनत से बनाया है, आप उसका ध्यान रखते हैं, परिवार के साथ वहां रहते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन यदि मन ये मान ले कि यही घर मेरी सुरक्षा का अंतिम आधार है, तो समस्या शुरू होती है। क्योंकि घर बदल सकता है, परिस्थिति बदल सकती है, समय बदल सकता है। जब अस्थायी वस्तु पर स्थायी सुरक्षा रखी जाती है, तब भीतर भय पैदा होता है। ईशावास्य उपनिषद इसी भ्रम को धीरे धीरे ढीला करता है। वो हमें सिखाता है कि वस्तुओं का सम्मान करो, उनका उपयोग करो, लेकिन उन्हें अपना अंतिम आधार मत बनाओ। यही त्याग के साथ भोग का अर्थ है। यहां त्याग जीवन की नकारात्मकता नहीं है, ये एक आंतरिक स्वतंत्रता है। मन वस्तुओं के साथ रहता है, लेकिन उनमें खोता नहीं है। वो संबंध निभाता है, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप को केवल संबंधों में सीमित नहीं करता। वो सफलता का आनंद लेता है, लेकिन असफलता आने पर पूरी पहचान नहीं टूटती। यही दृष्टि धीरे धीरे संतुलन बनाती है। अब ईशावास्य उपनिषद हमें एक और गहरी बात समझाता है। यदि सब कुछ परम सत्ता से आच्छादित है, तो किसी वस्तु पर हमारा पूर्ण अधिकार वास्तव में कितना है? हम कहते हैं मेरा घर, मेरा धन, मेरी भूमि, मेरा शरीर, लेकिन समय के स्तर पर देखें तो हम इन सब के केवल कुछ समय के लिए उपयोग करता है। हमसे पहले भी संसार था, हमारे बाद भी संसार रहेगा। हम कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ वस्तुएं हमारे जीवन में आती हैं, हम उनका उपयोग करते हैं, फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये समझ व्यक्ति को उदास नहीं बनाती, बल्कि उसे अधिक विनम्र बनाती है, क्योंकि तब स्वामित्व की जगह जिम्मेदारी आती है। ये वस्तु मेरी है। इस भावना के स्थान पर यह भावना आती है कि ये मेरे पास कुछ समय के लिए है, इसका सही उपयोग करना मेरी जिम्मेदारी है। इसी दृष्टि से धन भी बदल जाता है। धन केवल संग्रह का साधन नहीं रहता, वो जीवन, सेवा, सुरक्षा और उपयोग का माध्यम बन जाता है। ज्ञान केवल अहंकार का कारण नहीं रहता, वो समझ और मार्गदर्शन का माध्यम बन जाता है। संबंध केवल अधिकार का विषय नहीं रहते, वे प्रेम और जिम्मेदारी का अवसर बन जाते हैं। यही त्याग की वास्तविक सुंदरता है। अब लोभ की बात समझते हैं। जब मन किसी वस्तु से अपनी पूर्णता जोड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से अधिक पाने की इच्छा पैदा होती है। जो मिला है वो पर्याप्त नहीं लगता। दूसरे के पास क्या है, ये तुलना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे संतोष कम होता जाता है। ईशावास्य की दृष्टि लोभ की जड़ पर काम करती है। यदि पूर्णता का आधार बाहर नहीं है, तो संग्रह की अंतहीन दौड़ धीरे धीरे अपना आकर्षण खोने लगती है। इसका अर्थ महत्वाकांक्षा छोड़ देना नहीं है। मनुष्य प्रगति कर सकता है, काम कर सकता है, धन कमा सकता है, नई चीजें सीख सकता है, लेकिन इन सब के पीछे अपनी पहचान और शांति को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। ये अंतर बहुत सूक्ष्म है। बाहर से दो व्यक्ति एक जैसा काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति लालच और भय से काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जिम्मेदारी और स्पष्टता से। कार्य एक जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। ईशावास्य उपनिषद इसी भीतर की स्थिति को बदलने की शिक्षा देता है। त्याग का अर्थ बाहर की वस्तुएं कम करना हो सकता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है भीतर की पकड़ कम करना। और जब पकड़ कम होती है, तब जीवन का आनंद भी अधिक सहज हो जाता है। मन हर समय परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, वो वर्तमान का अनुभव अधिक स्पष्टता से कर सकता है। यही कारण है कि ईशावास्य की शिक्षा संसार और अध्यात्म को अलग नहीं करती, वो दोनों के बीच संतुलन बनाती है। जीवन जियो, कर्तव्य निभाओ, जो मिला है उसका उपयोग करो,
लेकिन ये स्मरण रखो कि कोई भी बाहरी वस्तु स्थायी नहीं है और कोई भी वस्तु अकेले तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकती। अगले अध्याय में हम इसी शिक्षा को कर्म के साथ जोड़ेंगे। हम समझेंगे कि संसार में रहते हुए कर्म क्यों आवश्यक है और ये भी कि कर्म करते हुए मनुष्य बंधन से कैसे बच सकता है। हरि ओम। अध्याय 3, कर्म करते हुए बंधन से कैसे बचें। पिछले अध्याय में हमने त्याग और भोग के सही अर्थ को समझा। हमने देखा कि त्याग का अर्थ जीवन छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है पकड़ को छोड़ना, वस्तुओं का उपयोग करना, लेकिन उनमें अपनी पूर्णता न खोजना। अब ईशावास्य उपनिषद इस शिक्षा को कर्म के साथ जोड़ता है। मनुष्य संसार में रहता है, उसे काम करना पड़ता है, परिवार निभाना पड़ता है, निर्णय लेने पड़ते हैं, जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। इसलिए कर्म से पूरी तरह बचना संभव नहीं है। प्रश्न ये नहीं है कि कर्म करे या न करे, प्रश्न ये है कि कर्म किस दृष्टि से करे। यही इस अध्याय का मुख्य विषय है। ईशावास्य उपनिषद कर्म को नकारता नहीं है, वो कर्म को बंधन बनने से बचाने की दिशा देता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर समय इस चिंता में है कि उसे प्रशंसा मिले, उसका नाम आगे आए, उसे लाभ मिले, उसकी तुलना दूसरों से बेहतर हो। दूसरा व्यक्ति भी वही काम करता है, लेकिन उसका ध्यान कार्य की गुणवत्ता पर है। वो पूरी निष्ठा से काम करता है, परिणाम आने पर उसे स्वीकार करता है। बाहर से दोनों का कर्म एक जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर की स्थिति अलग है। यही अंतर कर्म को बंधन या साधना बना सकता है। जब हर कर्म के साथ अहंकार जुड़ जाता है, तब मन फल से बंधने लगता है। मैंने किया, मुझे मिलना चाहिए, मेरी जीत होनी चाहिए, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। यहीं से अपेक्षा पैदा होती है और अपेक्षा के साथ भय भी आता है। फल मिला तो सुख, न मिला तो निराशा, प्रशंसा मिली तो उत्साह, आलोचना मिली तो दुख। इस प्रकार मन बाहर की परिस्थितियों के हाथ में चला जाता है। ईशावास्य उपनिषद कर्म में आंतरिक स्वतंत्रता की दिशा देता है। काम करो, लेकिन फल को अपनी पहचान मत बनाओ। पूरा प्रयास करो, लेकिन परिणाम को अपनी पूर्णता का प्रमाण मत मानो। ये बहुत सरल सुनाई देता है, लेकिन जीवन में यही सबसे कठिन साधनाओं में से एक है। इसे किसान के उदाहरण से समझ सकते हैं। किसान भूमि तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है। जो उसके हाथ में है वो पूरी मेहनत से करता है, लेकिन वर्षा, मौसम और प्रकृति के सभी परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं है। यदि वो केवल परिणाम पर जिए तो हर मौसम उसके मन को तोड़ सकता है, लेकिन यदि वह अपने कर्म पर ध्यान रखे और परिणाम को व्यापक व्यवस्था का हिस्सा माने तो भीतर अधिक संतुलन बना रहता है। जीवन के बहुत से कर्म ऐसे ही हैं। हम प्रयास नियंत्रित कर सकते हैं, हर परिणाम नहीं। ये समझ निष्क्रियता नहीं सिखाती, बल्कि सही जगह ऊर्जा लगाना सिखाती है। अब एक और बात समझते हैं। कई बार मनुष्य कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि कर्म के द्वारा ही वो पूरा बनेगा। अधिक पैसा मिलेगा तो पूर्णता आएगी, अधिक सम्मान मिलेगा तो शांति मिलेगी, बड़ी उपलब्धि मिलेगी तो मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन यदि भीतर की कमी का भाव ही कर्म का आधार हो तो लक्ष्य पूरा होने के बाद भी नई कमी उठती है। एक पर्वत चढ़ने के बाद दूसरा पर्वत सामने आ जाता है। इसलिए उपनिषद कर्म को रोकता नहीं है, वो कर्म के पीछे की पहचान को बदलता है। कर्म पूर्णता पाने के लिए नहीं, कर्म जीवन की जिम्मेदारी निभाने के लिए, कर्म योगदान के लिए, कर्म व्यवस्था का हिस्सा बनकर चलने के लिए। ये दृष्टि बहुत गहरा परिवर्तन लाती है। अब कर्म और आसक्ति का संबंध समझते हैं। आसक्ति तब पैदा होती है जब हम परिणाम से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। यदि सफलता मिली तो मैं योग्य हूं, यदि असफलता मिली तो मैं व्यर्थ हूं। यही मानसिक पकड़ बंधन बनती है। लेकिन जब व्यक्ति समझता है कि परिणाम अनेक कारणों पर निर्भर है, तब वो अधिक यथार्थवादी बनता है। वो अपने कर्म की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन हर परिणाम का पूरा भार अपने सिर पर नहीं रखता।
ये संतुलन ही आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। ईशावास्य की दृष्टि में संसार कर्म भूमि है। यहाँ कर्म होते रहेंगे, लेकिन ज्ञान के साथ कर्म किया जाए तो वही कर्म बंधन को कम कर सकता है। अज्ञान के साथ किया गया कर्म अहंकार बढ़ा सकता है। ज्ञान के साथ किया गया कर्म मन को साफ कर सकता है। इसे दर्पण के उदाहरण से समझिए। यदि दर्पण पर बहुत धूल जमी हो तो चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। दर्पण को साफ करने पर चेहरा नया पैदा नहीं होता, वो पहले से था, केवल स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार निस्वार्थ और सजग कर्म मन को शुद्ध करने में सहायता कर सकता है। आत्मा को पैदा नहीं करता, सत्य को नया नहीं बनाता, लेकिन उसे समझने के लिए मन को अधिक तैयार कर सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कर्म करते हुए बंधन से बचने का अर्थ भावनाहीन होना नहीं है। काम में प्रेम हो सकता है, उत्साह हो सकता है, परिवार के लिए समर्पण हो सकता है, देश और समाज के लिए योगदान हो सकता है। अंतर केवल इतना है कि कर्म के पीछे अंधी पकड़ न हो। प्रेम हो, अधिकार नहीं। समर्पण हो, अहंकार नहीं। प्रयास हो, परिणाम की गुलामी नहीं। यही संतुलन कर्मयोग की दिशा के बहुत निकट ले जाता है। ईशावास्य उपनिषद का संदेश जीवन के बीच खड़े होकर दिया गया संदेश है। ये जीवन छोड़ने की बात नहीं करता, ये जीवन को सही समझ के साथ जीने की बात करता है। इसीलिए कर्म और ज्ञान को विरोधी मानना आवश्यक नहीं है। जब तक मन पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ, तब तक सही कर्म साधना का माध्यम बन सकता है। कर्तव्य मन को अनुशासित करता है, सेवा अहंकार को कम करती है, जिम्मेदारी व्यक्ति को परिपक्व बनाती है और परिणाम को स्वीकार करना भीतर संतुलन देता है। अब इसे एक बहुत सरल वाक्य में समझे। कर्म करो, लेकिन कर्म में खो मत जाओ। परिणाम स्वीकार करो, लेकिन परिणाम को अपनी पहचान मत बनाओ। जीवन में सक्रिय रहो, लेकिन भीतर स्वतंत्र रहो। यही इस शिक्षा का सार है। अगले अध्याय में हम आत्मा के विषय में प्रवेश करेंगे। हम समझेंगे कि ईशावास्य उपनिषद आत्मा को कैसे देखता है, और ये भी कि जो आत्मा सब में एक है, उसे समझने से भय, द्वेष और अलगाव की दृष्टि कैसे बदलती है। हरि ओम। अध्याय 4, आत्मा सब में एक है। पिछले अध्याय में हमने कर्म और बंधन के संबंध को समझा। हमने देखा कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। समस्या कर्म में नहीं, बल्कि कर्म के साथ जुड़ी हुई आसक्ति, अहंकार और फल की पकड़ में है। अब ईशावास्य उपनिषद हमें आत्मा की एक बहुत गहरी शिक्षा की ओर ले जाता है। ये शिक्षा है, आत्मा सब में एक है। पहली दृष्टि में ये बात केवल दार्शनिक लग सकती है, लेकिन यदि इसे सही तरह से समझा जाए तो ये हमारे पूरे जीवन को देखने का तरीका बदल सकती है। हम सामान्य रूप से संसार को अलग अलग व्यक्तियों के रूप में देखते हैं। मैं अलग हूं, दूसरा व्यक्ति अलग है, मेरा परिवार अलग है, दूसरे लोग अलग हैं, मेरी पसंद अलग है, उनकी सोच अलग है। ये भेद व्यवहार के स्तर पर स्वाभाविक है। शरीर अलग है, मन अलग है, अनुभव अलग है। लेकिन ईशावास्य उपनिषद इस विविधता के पीछे एक गहरे आधार की ओर संकेत करता है। वो कहता है कि बाहरी भिन्नता के पीछे एक ही चेतना का प्रकाश है। इसे कई दीपकों के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक कमरे में 10 दीपक जल रहे हैं। हर दीपक अलग है। किसी का आकार बड़ा है, किसी का छोटा, किसी में तेल अधिक है, किसी में कम, लेकिन प्रकाश का स्वभाव एक जैसा है। दीपक अलग है, प्रकाश का तत्व अलग नहीं है। इसी तरह शरीर और मन अलग अलग है, लेकिन चेतना का मूल स्वभाव एक ही है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। कई घड़ों में पानी भरा है। हर घड़े में आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। घड़े अलग है, पानी अलग मात्रा में है, प्रतिबिंब भी अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक आकाश एक ही है। यदि कोई केवल प्रतिबिंब देखे तो उसे अनेकता दिखाई देगी। यदि वह मूल को समझे तो एकता दिखाई देगी। ईशावास्य उपनिषद हमें इसी दृष्टि की ओर ले जाता है। अब इस शिक्षा का व्यावहारिक अर्थ समझते हैं। जब हम केवल शरीर और मन के स्तर पर जीते हैं तो तुलना बढ़ती है। मैं बेहतर हूं,
वो कम है, मेरा समूह सही है, दूसरा गलत है। यहां से दूरी पैदा होती है, दूरी से भय पैदा होता है, भय से संघर्ष बढ़ता है। लेकिन जब व्यक्ति भीतर से ये समझने लगता है कि मूल चेतना एक ही है, तो दृष्टि बदलने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी व्यक्तियों का व्यवहार एक जैसा है, सभी निर्णय सही नहीं होते, सभी कर्म स्वीकार करने योग्य नहीं होते। विवेक आवश्यक रहता है, लेकिन व्यक्ति के भीतर द्वेष की पकड़ कम हो सकती है, क्योंकि वो कर्म और आत्मा के बीच अंतर देखना सीखता है। कोई व्यक्ति गलत कर्म कर सकता है, उसके कर्म का विरोध किया जा सकता है, उससे दूरी भी बनाई जा सकती है, लेकिन भीतर ये समझ बनी रह सकती है कि चेतना का मूल तत्व उससे अलग नहीं है। यही दृष्टि करुणा को जन्म देती है। अब करुणा और कमजोरी में अंतर समझना भी जरूरी है। करुणा का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं है। करुणा का अर्थ है स्पष्टता के साथ प्रतिक्रिया करना, लेकिन भीतर अंधा द्वेष न पालना। ये बहुत गहरी साधना है, क्योंकि मन अक्सर व्यक्ति और उसके कर्म को एक ही मान लेता है। वेदांत इन दोनों के बीच अंतर करने की दिशा देता है। आत्मा शुद्ध है, मन में संस्कार है, बुद्धि में भ्रम हो सकता है, कर्म गलत हो सकते हैं, लेकिन आत्म स्वरूप इन सब के पीछे अलग स्तर पर है। अब प्रेम की बात समझते हैं। हम सामान्य रूप से उन लोगों से प्रेम करते हैं जो हमें प्रिय है, परिवार, मित्र, अपने लोग। लेकिन आत्मा की एकता की समझ प्रेम को व्यापक बनाती है। ये प्रेम भावुकता नहीं है, ये एक गहरी समझ है कि जीवन का मूल तत्व अलग अलग शरीरों में बंटा हुआ नहीं है। इसे समुद्र और लहरों के उदाहरण से फिर समझ सकते हैं। हर लहर का आकार अलग है, कुछ सुंदर है, कुछ तेज है, कुछ छोटी है, कुछ बड़ी, लेकिन सब पानी ही है। यदि लहर केवल अपने आकार को पहचान माने तो वो दूसरी लहर से अलग लगेगी। यदि वो अपने पानी के स्वरूप को समझे तो भेद का अर्थ बदल जाता है। ईशावास्य उपनिषद इसी गहरे स्तर की पहचान की बात करता है। अब इस शिक्षा का संबंध भय से भी है। भय का बड़ा कारण अलगाव की भावना है। मैं अकेला हूं, दुनिया अलग है, दूसरे लोग अलग हैं, जीवन असुरक्षित है। जब ये दृष्टि बहुत मजबूत होती है तो मन लगातार अपनी रक्षा में लगा रहता है, लेकिन एकता की समझ भीतर सुरक्षा का एक अलग आधार देती है। ये बाहरी सुरक्षा का स्थान नहीं लेती। जीवन में सावधानी अभी भी आवश्यक है, लेकिन भीतर का अस्तित्व केवल सीमित शरीर तक नहीं रह जाता। यही दृष्टि मृत्यु के भय को भी धीरे धीरे बदलती है। यदि पहचान केवल शरीर में है तो मृत्यु सबसे बड़ा अंत लगती है, लेकिन यदि चेतना को मूल माना जाए तो शरीर का परिवर्तन अंतिम सत्य नहीं रह जाता। यही कारण है कि उपनिषद आत्मा को केवल व्यक्ति की निजी चेतना नहीं मानते, वो सार्वभौमिक सत्य की दिशा में उसे देखते हैं। अब एक सरल अभ्यास की तरह इसे समझें। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम पहले उसका नाम देखते हैं, रूप देखते हैं, व्यवहार देखते हैं, लेकिन थोड़ा गहराई से देखें तो वही व्यक्ति भी सुख चाहता है, दुख से बचना चाहता है, सम्मान चाहता है, शांति चाहता है। ये मानवीय स्तर की समानता है, और वेदांत इससे भी आगे जाकर चेतना की समानता की बात करता है। यही दृष्टि अहंकार को धीरे धीरे कम करती है। यदि सबके पीछे एक ही चेतना है तो केवल मैं ही केंद्र नहीं रह जाता। जीवन का अर्थ विस्तार लेने लगता है। अब सेवा का अर्थ भी बदलता है। सेवा केवल दान नहीं है, सेवा का अर्थ दूसरे में भी उसी चेतना का सम्मान करना है। किसी की सहायता करना, किसी को सुनना, किसी के प्रति न्यायपूर्ण होना, प्रकृति का सम्मान करना, ये सब उसी एकता की व्यावहारिक अभिव्यक्तियां बन सकते हैं। ईशावास्य उपनिषद का संदेश केवल ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं है। ये जीवन को देखने की दृष्टि बदलता है। यदि आत्मा सब में एक है तो द्वेष कम होना चाहिए, अहंकार कम होना चाहिए, लोभ कम होना चाहिए और करुणा बढ़नी चाहिए। यही ज्ञान की परीक्षा भी है। केवल शब्द याद कर लेना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान का प्रभाव जीवन में दिखाई देना चाहिए। अगले अध्याय में हम इसी विषय को और आगे बढ़ाएंगे।
हम समझेंगे कि आत्मा की एकता को देखने वाला व्यक्ति शोक और मोह से कैसे ऊपर उठता है, और ये भी कि ज्ञान मनुष्य की आंतरिक दृष्टि को किस प्रकार बदलता है। हरि ओम। अध्याय 5, शोक और मोह से ऊपर उठने की दृष्टि। पिछले अध्याय में हमने आत्मा की एकता को समझा। हमने देखा कि शरीर, मन और व्यक्तित्व अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पीछे चेतना का मूल आधार एक ही है। अब ईशावास्य उपनिषद हमें बताता है कि इस एकता की समझ का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से शोक और मोह पर। शोक का अर्थ है गहरा दुख। मोह का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के बारे में ऐसी उलझन जिसमें हमारी समझ स्पष्ट नहीं रहती। जब हम बदलने वाली चीजों को स्थायी मान लेते हैं, तब शोक और मोह दोनों बढ़ते हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी बच्चे को मिट्टी का एक खिलौना बहुत प्रिय है। वो उस खिलौने को हमेशा अपने पास रखना चाहता है। एक दिन वो खिलौना टूट जाता है। बच्चे को बहुत दुख होता है। दुख केवल खिलौने के टूटने से नहीं आया, उसके पीछे ये भावना भी थी कि ये वस्तु हमेशा मेरे पास रहेगी। जहां स्थायित्व की अपेक्षा होती है, वहां परिवर्तन आने पर शोक पैदा होता है। मनुष्य का जीवन भी कुछ इसी प्रकार चलता है। हम संबंधों से जुड़ते हैं, वस्तुओं से जुड़ते हैं, परिस्थितियों से जुड़ते हैं, अपनी भूमिकाओं से जुड़ते हैं। ये जुड़ाव स्वाभाविक है। समस्या जुड़ाव में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम बदलने वाली चीजों से स्थायी सुरक्षा की अपेक्षा करने लगते हैं। ईशावास्य उपनिषद इस अपेक्षा को विवेक से देखने की दिशा देता है। जो बदलने वाला है वो बदलेगा। जो समय के भीतर है उसमें परिवर्तन होगा। इसे स्वीकार करना निराशावाद नहीं है, ये वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखना है। अब मोह को समझते हैं। मोह केवल किसी व्यक्ति के प्रति लगाव नहीं है। मोह उस भ्रम को भी कहा जा सकता है जिसमें हम वस्तु को उसके वास्तविक स्वरूप से अलग समझते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी को ही अपनी पूरी पहचान मान ले, तो नौकरी बदलने पर उसकी पूरी आत्मछवि टूट सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने धन को ही अपनी शक्ति का आधार मानता है, तो धन कम होने पर उसे भीतर से असुरक्षित महसूस हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने संबंध को ही जीवन की पूर्णता मानता है, तो उस संबंध में परिवर्तन आने पर उसे लगता है कि उसका पूरा जीवन समाप्त हो गया। यहाँ समस्या केवल बाहरी घटना नहीं है। समस्या उस पहचान में है जो हमने उससे बना ली थी। यही मोह की दिशा है। अब आत्मा की एकता की शिक्षा इस मोह को कैसे कम करती है। जब व्यक्ति समझता है कि उसका वास्तविक स्वरूप केवल भूमिका, शरीर या परिस्थिति नहीं है, तब वो जीवन की घटनाओं को थोड़ा अलग दृष्टि से देखने लगता है। वो संबंध निभाता है, लेकिन संबंध को अपना पूरा अस्तित्व नहीं मानता। वो धन कमाता है, लेकिन धन को अपने मूल्य का प्रमाण नहीं मानता। वो सफलता का आनंद लेता है, लेकिन सफलता को अपनी अंतिम पहचान नहीं बनाता। यही समझ धीरे धीरे मोह को ढीला करती है। अब शोक पर वापस आते हैं। उपनिषद का उद्देश्य दुख को दबाना नहीं है। यदि प्रिय व्यक्ति से दूरी हो जाए तो दुख स्वाभाविक है। यदि जीवन में हानि हो तो मन प्रभावित होगा। यदि शरीर में बीमारी हो तो चिंता हो सकती है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य पत्थर जैसा हो जाए। ज्ञान का अर्थ है दुख के बीच भी वास्तविकता की व्यापक दृष्टि बनी रहे। इसे समुद्र के उदाहरण से समझ सकते हैं। समुद्र की सतह पर लहरें उठती है। कभी तेज तूफान होता है, कभी बहुत शांति होती है, लेकिन समुद्र की गहराई सतह की हर लहर के साथ समाप्त नहीं होती। मन भी सतह की तरह बदलता रहता है। दुख आता है, सुख आता है, चिंता आती है, शांति आती है, लेकिन चेतना की गहराई इन सब के पीछे बनी रहती है। जब व्यक्ति इस गहराई को पहचानना शुरू करता है, तब वो दुख से भागता नहीं, लेकिन दुख में पूरी तरह डूबता भी नहीं। अब एकता की दृष्टि का एक और प्रभाव समझिए। जब व्यक्ति सब में उसी चेतना को देखने लगता है, तब केवल अपने सुख दुख तक सीमित रहना कठिन हो जाता है। दूसरों का दुख भी दिखाई देने लगता है। करुणा बढ़ती है, लेकिन ये करुणा निराशा में बदलना आवश्यक नहीं है।
क्योंकि उसके पीछे एक गहरी समझ होती है कि जीवन का मूल आधार केवल बदलती हुई परिस्थितियां नहीं है। ये दृष्टि सेवा को भी अधिक संतुलित बनाती है। किसी की सहायता करना आवश्यक है, लेकिन हर समस्या को अपने ऊपर उठा लेना आवश्यक नहीं है। करुणा हो, साथ हो, जिम्मेदारी हो, लेकिन भीतर स्पष्टता भी बनी रहे। यही संतुलन ज्ञान की दिशा में महत्वपूर्ण है। अब मोह का संबंध तुलना से भी है। हम दूसरों को देखकर अपने जीवन का मूल्य तय करते हैं। उसके पास अधिक धन है, उसकी सफलता अधिक है, उसका जीवन अच्छा दिखता है, मेरे पास कम है। ये तुलना मन में असंतोष पैदा करती है। लेकिन यदि सबके पीछे एक ही चेतना का आधार समझ में आने लगे तो तुलना का महत्व धीरे धीरे कम होता है। तब व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को अधिक स्वीकार कर सकता है। इसका अर्थ प्रगति छोड़ देना नहीं है। प्रगति की जा सकती है, लेकिन तुलना के बोझ के बिना। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। अब एक और सरल उदाहरण ले। आकाश में अनेक बादल आते हैं, काले बादल, सफेद बादल, हल्के बादल, तूफानी बादल। लेकिन आकाश किसी एक बादल की पहचान नहीं बनता। यदि बादल चला जाए तो आकाश कम नहीं होता। यदि नया बादल आए तो आकाश बढ़ता नहीं। उसी प्रकार हमारे जीवन में परिस्थितियां आती जाती है, हमारी भूमिकाएं बदलती हैं, अनुभव बदलते हैं, लेकिन चेतना का आधार उनसे अधिक गहरा है। यही समझ शोक और मोह को जड़ से देखने में सहायता करती है। ईशावास्य उपनिषद का संदेश ये नहीं है कि दुख कभी आएगा ही नहीं। उसका संदेश ये है कि ज्ञान के कारण दुख को देखने की दृष्टि बदल सकती है, मोह कम हो सकता है, अलगाव कम हो सकता है, और जीवन की अस्थिरता के बीच भी एक आंतरिक आधार महसूस होने लगता है। अब अगले अध्याय में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ेंगे। हम समझेंगे विद्या और अविद्या का अर्थ। केवल ज्ञान पर्याप्त क्यों नहीं है, और केवल संसार का अनुभव भी पर्याप्त क्यों नहीं है। ईशावास्य उपनिषद इन दोनों के बीच किस प्रकार संतुलन की बात करता है। हरि ओम। अध्याय 6, विद्या और अविद्या का संतुलन। पिछले अध्याय में हमने शोक और मोह की दृष्टि को समझा। हमने देखा कि जब व्यक्ति बदलने वाली वस्तुओं, संबंधों और भूमिकाओं को ही अपनी अंतिम पहचान मान लेता है, तब दुख और उलझन बढ़ती है। अब ईशावास्य उपनिषद हमें एक बहुत सूक्ष्म विषय की ओर ले जाता है। ये विषय है विद्या और अविद्या। सामान्य भाषा में विद्या का अर्थ ज्ञान और अविद्या का अर्थ अज्ञान माना जाता है, लेकिन ईशावास्य उपनिषद इन दोनों शब्दों को एक गहरी दृष्टि से देखता है। ये हमें केवल इतना नहीं कहता कि ज्ञान अच्छा है और अज्ञान बुरा। ये हमें बताता है कि जीवन को समझने के लिए दोनों स्तरों को सही स्थान पर देखना आवश्यक है। इसे सरल तरीके से समझते हैं। मनुष्य संसार में रहता है, उसे शरीर की आवश्यकताएं समझनी होती है, उसे काम करना होता है, उसे संबंध निभाने होते हैं, उसे समाज, प्रकृति, धन, स्वास्थ्य और जिम्मेदारियों का ज्ञान चाहिए। ये भी एक प्रकार की विद्या है। लेकिन यदि पूरा जीवन केवल बाहरी संसार को जानने में ही निकल जाए और अपने वास्तविक स्वरूप की खोज न हो, तो कुछ अधूरा रह जाता है। दूसरी ओर यदि कोई केवल आध्यात्मिक विचारों की बात करे लेकिन व्यवहारिक जीवन को समझे ही नहीं, तो भी संतुलन नहीं बनता। यही कारण है कि ईशावास्य उपनिषद हमें जीवन के दोनों पक्षों को देखने के लिए प्रेरित करता है। इसे नाव के उदाहरण से समझ सकते हैं। नाव को आगे बढ़ाने के लिए संतुलन आवश्यक है। यदि भार केवल एक ओर हो तो नाव झुक सकती है। उसी प्रकार जीवन में केवल बाहरी ज्ञान हो और आंतरिक समझ न हो तो व्यक्ति बहुत सफल होकर भी भीतर खाली महसूस कर सकता है। और यदि केवल आध्यात्मिक विचार हो लेकिन व्यवहारिक जीवन की समझ न हो तो जीवन असंतुलित हो सकता है। इसलिए ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। सही ज्ञान वह है जो जीवन को अधिक स्पष्ट बनाता है। अब अविद्या को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अविद्या का एक अर्थ ये भी है कि हम संसार के बदलते हुए स्वरूप को अंतिम सत्य मान लेते हैं। हम नाम और रूपों में इतने खो जाते हैं कि उनके पीछे के आधार को भूल जाते हैं।
हम शरीर को देखते हैं, लेकिन चेतना को भूल जाते हैं। हम वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन अस्तित्व के मूल आधार पर ध्यान नहीं देते। हम भूमिकाओं को देखते हैं, लेकिन वास्तविक आत्मस्वरूप को पहचान नहीं पाते। यही अविद्या की दिशा है। अब विद्या का अर्थ केवल पुस्तक पढ़ लेना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति वेदांत के बहुत से शब्द जानता हो, लेकिन जीवन में उसका अहंकार, भय, लोभ और द्वेष वैसे ही बने रहें, तो केवल शब्दों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। वास्तविक विद्या दृष्टि बदलती है। वो व्यक्ति को अधिक सजग बनाती है। वो अपने अनुभव को देखने की क्षमता देती है। वो बदलने वाले और न बदलने वाले के बीच अंतर समझने में सहायता करती है। यही ज्ञान की वास्तविक दिशा है। अब इसे एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को तैरने पर 10 किताबें याद है। उसे तैराकी का पूरा सिद्धांत पता है, लेकिन वो कभी पानी में उतरा ही नहीं। दूसरा व्यक्ति किताबें कम जानता है, लेकिन पानी में उतरकर तैरना सीख चुका है। दोनों के ज्ञान में अंतर है। एक जानकारी है, दूसरा अनुभव से जुड़ा हुआ ज्ञान है। आध्यात्मिक जीवन में भी यही बात लागू होती है। शब्दों को समझना पहला कदम है, लेकिन उस समझ को जीवन में देखना आवश्यक है। यही विद्या को जीवंत बनाता है। अब ईशावास्य की शिक्षा हमें एक और महत्वपूर्ण बात समझाती है। संसार का ज्ञान पूरी तरह व्यर्थ नहीं है। विज्ञान, कला, कौशल, व्यवसाय, कृषि, चिकित्सा, संगीत, समाज की समझ, ये सब मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन यदि इन सब के बीच मनुष्य अपने भीतर के प्रश्न को पूरी तरह भूल जाए, तो बाहरी उपलब्धि भी अंतिम संतोष नहीं दे सकती। क्योंकि बाहरी ज्ञान हमें यह बता सकता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन आत्मज्ञान ये पूछता है कि इस पूरे अनुभव का ज्ञाता कौन है। यही दोनों के बीच का अंतर है। एक बाहर की दिशा है, दूसरी भीतर की। और ईशावास्य हमें इन दोनों को शत्रु की तरह देखने से बचाता है। संसार को समझो, लेकिन संसार में खो मत जाओ। आत्मज्ञान की खोज करो, लेकिन व्यवहारिक जीवन से भागो मत। यही संतुलन बहुत सुंदर है। अब एक छात्र का उदाहरण ले। एक छात्र बहुत मेहनत से पढ़ता है, उसे अच्छी शिक्षा मिलती है, वो अपने क्षेत्र में सफल होता है। ये महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि वो केवल सफलता को ही जीवन का अर्थ मान ले, तो किसी दिन सफलता भी बोझ बन सकती है। दूसरा छात्र केवल ये कहे कि संसार सब अस्थायी है, इसलिए पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, तो वो भी समझदारी नहीं है। सही दृष्टि ये है कि शिक्षा को साधन समझा जाए, उसका उपयोग किया जाए, लेकिन उसे अंतिम पहचान न बनाया जाए। यही ईशावास्य की संतुलित दृष्टि है। अब एक और स्तर पर देखते हैं। हमारे जीवन में बाहरी ज्ञान हमें दिशा देता है, लेकिन आत्मज्ञान हमें आधार देता है। बाहरी ज्ञान बदल सकता है, नई जानकारी आ सकती है, पुरानी मान्यताएं बदल सकती है, लेकिन आत्मज्ञान का विषय उस चेतना की पहचान है जिसके कारण सभी ज्ञान और अनुभव संभव होते हैं। इसीलिए वेदांत आत्मविद्या को विशेष महत्व देता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बाहरी ज्ञान को छोड़ दिया जाए, बल्कि बाहरी ज्ञान को सही स्थान दिया जाए। अब इस संतुलन का एक व्यावहारिक प्रभाव समझते हैं। जब व्यक्ति संसार का ज्ञान रखता है, तो वो बेहतर निर्णय ले सकता है। जब आत्मज्ञान की दिशा भी साथ होती है, तो वो उन निर्णयों से अपनी पूरी पहचान नहीं बनाता। वो सफलता का उपयोग करता है, असफलता से सीखता है, लेकिन दोनों को अपने अस्तित्व की अंतिम परिभाषा नहीं बनने देता। यही ज्ञान की परिपक्वता है। ईशावास्य उपनिषद हमें चेतावनी भी देता है कि केवल एक दिशा में अटक जाना पर्याप्त नहीं है। केवल बाहरी कर्मों में खो जाना भी बंधन बना सकता है, और केवल बौद्धिक आध्यात्मिकता भी भ्रम बन सकती है। इसलिए साधक को सजग रहना आवश्यक है। वो जीवन में सक्रिय हो, लेकिन भीतर प्रश्न जीवित रखे। वो ज्ञान प्राप्त करे, लेकिन अहंकार न बढ़ाए। वो आध्यात्मिक साधना करे, लेकिन व्यवहारिक जिम्मेदारियों से भागे नहीं। यही संतुलन विद्या और अविद्या के विषय को समझने का सरल मार्ग है। अब अगले अध्याय में
हम ईशावास्य उपनिषद के एक और गहरे विषय पर आएंगे। हम समझेंगे कि परम सत्य को केवल रूप में देखना और केवल निराकार मानना, दोनों दृष्टियों की सीमाएं क्या है, और उपनिषद हमें इन दोनों के बीच किस प्रकार अधिक व्यापक समझ की ओर ले जाता है। हरि ओम। अध्याय 7, साकार और निराकार की व्यापक दृष्टि। पिछले अध्याय में हमने विद्या और अविद्या के संतुलन को समझा। हमने देखा कि संसार का ज्ञान आवश्यक है, व्यवहारिक जीवन भी आवश्यक है, लेकिन यदि मनुष्य केवल बाहरी ज्ञान में ही उलझा रहे और अपने वास्तविक स्वरूप की खोज न करे तो जीवन अधूरा रह सकता है। अब ईशावास्य उपनिषद हमें एक और सूक्ष्म विषय की ओर ले जाता है। ये विषय है साकार और निराकार की दृष्टि। मनुष्य का मन रूप को आसानी से पकड़ता है, इसलिए हम ईश्वर को किसी रूप में देखते हैं, मूर्ति के रूप में, प्रकाश के रूप में, गुरु के रूप में, प्रकृति के रूप में, किसी देवता के रूप में। ये दृष्टि गलत नहीं है। रूप साधना का एक माध्यम बन सकता है, मन को केंद्रित कर सकता है, भावना को स्थिर कर सकता है, भक्ति को दिशा दे सकता है। लेकिन यदि मन केवल रूप तक ही सीमित रह जाए तो परम सत्य की व्यापकता समझना कठिन हो सकता है। इसीलिए वेदांत हमें रूप के पीछे के आधार की ओर भी देखने के लिए कहता है। इसे समुद्र और लहर के उदाहरण से समझिए। लहर का एक रूप है, उसकी ऊंचाई है, उसकी गति है, उसका आकार है, हम उसे पहचान सकते हैं। लेकिन यदि हम केवल लहर के रूप को देखें तो समुद्र का विशाल आधार भूल सकते हैं। लहर को समझने के लिए पानी को समझना आवश्यक है। उसी प्रकार साकार रूप को समझते हुए उसके पीछे की निराकार सत्ता को देखना वेदांत की दिशा है। अब निराकार का अर्थ समझते हैं। निराकार का अर्थ शून्यता नहीं है। ये ऐसा भी नहीं है कि कुछ है ही नहीं। निराकार का अर्थ है जो किसी एक सीमित रूप में बंधा नहीं है। आकाश का उदाहरण ले। आकाश को किसी एक आकार में बंद नहीं किया जा सकता। कमरे का आकाश अलग दिखाई देता है, मंदिर का आकाश अलग लगता है, खुले मैदान का आकाश अलग लगता है, लेकिन आकाश वास्तव में बंटा नहीं है। सीमाएं स्थान की है, आकाश की नहीं। इसी प्रकार वेदांत परम सत्य को किसी एक रूप में सीमित नहीं करता। वो कहता है कि रूपों के माध्यम से उसी सत्य की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, लेकिन सत्य स्वयं किसी एक रूप तक सीमित नहीं है। अब यहाँ एक भ्रम पैदा हो सकता है। यदि निराकार ही परम सत्य है तो क्या साकार उपासना व्यर्थ है? ऐसा नहीं है। साकार साधना मन के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। मन रूप चाहता है, भावना संबंध चाहती है, भक्ति को प्रतीक चाहिए। इसलिए देवता का रूप मंत्र, पूजा, मंदिर और मूर्ति साधना के माध्यम बन सकते हैं। समस्या रूप में नहीं है। समस्या तब होती है जब हम रूप को ही पूर्ण सत्य मानकर बाकी सबको अस्वीकार कर दें। इसी प्रकार केवल निराकार की बात करना भी पर्याप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति केवल ये कहे कि परम सत्य निराकार है, लेकिन उसके जीवन में करुणा, विनम्रता और समत्व न हो, तो उसका ज्ञान केवल विचार तक सीमित रह सकता है। साकार और निराकार की सही समझ एक दूसरे को पूरा कर सकती है। रूप हमें प्रेम और भक्ति देता है, निराकार हमें व्यापकता की समझ देता है। रूप हमें केंद्र देता है, निराकार हमें सीमा से बाहर देखने की दृष्टि देता है। यही संतुलन महत्वपूर्ण है। इसे सूर्य के उदाहरण से समझ सकते हैं। सूर्य आकाश में एक रूप के रूप में दिखाई देता है, लेकिन उसका प्रकाश केवल सूर्य के गोले तक सीमित नहीं रहता। वो धरती पर फैलता है, जल पर पड़ता है, पेड़ों पर पड़ता है, घर के भीतर आता है। रूप एक है, प्रकाश व्यापक है। उसी प्रकार साधना में किसी एक रूप से शुरुआत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे उसी दिव्यता को पूरे जीवन में देखना आवश्यक है। यदि ईश्वर केवल मंदिर में है तो जीवन का बाकी हिस्सा अलग हो जाता है, लेकिन यदि वही सत्य हर जगह व्याप्त है तो व्यवहार भी साधना बन सकता है। काम में ईमानदारी, संबंधों में करुणा, प्रकृति के प्रति सम्मान, दूसरों के प्रति न्याय, ये सब भी आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। अब इस शिक्षा को एक और दृष्टि से समझते हैं।
मान लीजिए किसी व्यक्ति के सामने सोने के कई आभूषण रखे हैं। हार है, कंगन है, अंगूठी है, मुकुट है, रूप अलग है, नाम अलग है, लेकिन सभी का मूल सोना है। यदि हम केवल नाम देखें तो भेद दिखाई देगा। यदि हम मूल पदार्थ देखें तो एकता दिखाई देगी। साकार दृष्टि नाम और रूप को पहचानती है, निराकार दृष्टि उनके पीछे के आधार को समझती है। दोनों को साथ देखने पर समझ अधिक पूर्ण होती है। अब साधना में इसका क्या अर्थ है? यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव की उपासना करता है तो वो पूरी श्रद्धा से कर सकता है। यदि कोई विष्णु की उपासना करता है तो वो भी सही है। यदि कोई देवी की उपासना करता है तो वो भी अपनी साधना का मार्ग हो सकता है। लेकिन वेदांत की व्यापक दृष्टि ये समझने में मदद करती है कि अंतिम सत्य केवल नामों के भेद तक सीमित नहीं है। रूप अलग हो सकते हैं, उपासना की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन परम सत्य की खोज एक ही दिशा की ओर ले जा सकती है। ये समझ संकीर्णता को कम करती है, अहंकार को भी कम करती है, क्योंकि तब साधक अपने मार्ग को सम्मान देता है लेकिन दूसरे मार्ग का अपमान नहीं करता। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। अब निराकार ध्यान की बात समझते हैं। निराकार पर मन को स्थिर करना आसान नहीं होता। मन बार बार किसी चित्र, विचार या भावना की ओर जाता है। इसलिए साधना की शुरुआत रूप से होना स्वाभाविक है। धीरे धीरे साधक रूप के पीछे की उपस्थिति को महसूस करना सीखता है। जैसे दीपक की लौ को देखकर हम प्रकाश का अनुभव करते हैं, लेकिन प्रकाश केवल लौ के भीतर कैद नहीं है, वो पूरे कमरे को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार रूप साधना का द्वार हो सकता है, अंतिम सीमा नहीं। अब इस अध्याय का सार समझें। साकार और निराकार विरोधी नहीं है। रूप साधना का माध्यम हो सकता है। निराकार परम सत्य की व्यापकता की ओर संकेत करता है। साकार से प्रेम और भक्ति आती है, निराकार से एकता और असीमता की समझ आती है। जब दोनों दृष्टियां संतुलित होती है तब साधना अधिक परिपक्व होती है। अगले अध्याय में हम ईशावास्य उपनिषद के एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ेंगे। हम समझेंगे कि मृत्यु को उपनिषद किस दृष्टि से देखता है और ये भी कि अमृतत्व का अर्थ केवल शरीर को हमेशा जीवित रखना क्यों नहीं है। हरि ओम। अध्याय 8, मृत्यु और अमृतत्व का रहस्य। पिछले अध्याय में हमने साकार और निराकार की व्यापक दृष्टि को समझा। हमने देखा कि रूप साधना का माध्यम हो सकता है, जबकि निराकार हमें उस परम सत्य की असीमता की ओर ले जाता है, जो किसी एक रूप में सीमित नहीं है। अब ईशावास्य उपनिषद हमें एक ऐसे विषय की ओर ले जाता है जिसे मनुष्य प्राचीन काल से समझने का प्रयास करता आया है। ये विषय है मृत्यु। मृत्यु का विचार आते ही मन में भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी सामान्य पहचान शरीर के साथ जुड़ी होती है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बदलता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। यदि हम अपने आप को केवल शरीर मानते हैं तो मृत्यु का अर्थ अपने पूरे अस्तित्व का अंत लगता है। लेकिन उपनिषद की दृष्टि इससे अधिक गहरी है। उपनिषद हमें शरीर और आत्मा के बीच अंतर समझने की दिशा देता है। शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन चेतना को केवल शरीर की सीमाओं से समझना पर्याप्त नहीं है। इसी अंतर को समझना अमृतत्व की दिशा खोलता है। अब अमृतत्व शब्द को समझते हैं। अमृतत्व का अर्थ ये नहीं है कि ये शरीर कभी नष्ट नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति अमृतत्व को केवल शरीर की अनंत आयु समझे तो उपनिषद की शिक्षा अधूरी रह जाएगी। अमृतत्व का गहरा अर्थ है उस आत्म स्वरूप को पहचानना जो जन्म और मृत्यु के परिवर्तन से परे है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए मिट्टी से एक घड़ा बनाया गया। कुछ समय तक घड़ा उपयोग में रहा, फिर वो टूट गया। घड़े का नाम और रूप समाप्त हो गया, लेकिन मिट्टी समाप्त नहीं हुई। वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में चली गई। इसी प्रकार उपनिषद हमें नाम और रूप के पीछे के आधार को देखने की दिशा देता है। शरीर एक नाम और रूप है, उसका आरंभ है, उसका अंत भी है, लेकिन आत्मा की खोज उस आधार की ओर है जो केवल शरीर के रूप तक सीमित नहीं है। अब एक और उदाहरण ले।
समुद्र में एक लहर उठती है। कुछ समय तक वह दिखाई देती है, फिर समुद्र में विलीन हो जाती है। लहर का जन्म हुआ, उसका एक आकार था, उसकी गति थी, फिर उसका रूप समाप्त हो गया, लेकिन पानी कहीं नहीं गया। यदि लहर स्वयं को केवल अपने आकार के रूप में देखे तो उसका अंत भयावह लगेगा। यदि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पानी के रूप में समझे तो जन्म और अंत का अर्थ बदल जाता है। यही उदाहरण आत्मा और शरीर के संबंध को समझने में सहायता करता है। अब प्रश्न यह है कि यदि आत्मा मृत्यु से परे है तो हमें मृत्यु का भय इतना गहरा क्यों लगता है? क्योंकि हमारी पहचान बहुत गहराई से शरीर, नाम, संबंध और अनुभवों के साथ जुड़ी होती है। हम कहते हैं, मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी उपलब्धियां। धीरे धीरे ये सब मिलकर हमारी पहचान बन जाते हैं। फिर मृत्यु केवल शरीर छोड़ने की घटना नहीं लगती, वो सब कुछ खोने जैसा अनुभव होती है। उपनिषद इस भय को दबाने के लिए नहीं कहता, वह उसकी जड़ को समझने के लिए कहता है। यदि पहचान बदलती है तो मृत्यु को देखने की दृष्टि भी बदलती है। इसे कपड़ों के उदाहरण से समझ सकते हैं। हम पुराने कपड़े बदलते हैं, कपड़े बदलने से पहनने वाले व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ये उदाहरण पूर्ण नहीं है, लेकिन एक बात समझने में सहायता करता है, शरीर आत्मा का अंतिम स्वरूप नहीं है। जब यह समझ धीरे धीरे स्पष्ट होती है तब मृत्यु केवल एक अंतिम अंधकार की तरह दिखाई नहीं देती। अब ईशावास्य उपनिषद में मृत्यु का विषय ज्ञान और कर्म दोनों से जुड़ता है। मनुष्य कर्म करता है, जीवन जीता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन उसके भीतर ये समझ भी विकसित होती है कि शरीर और संसार दोनों परिवर्तनशील है। यही समझ कर्म को अधिक परिपक्व बनाती है। यदि जीवन सीमित है तो हर क्षण का उपयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। समय व्यर्थ नहीं लगता, संबंधों का मूल्य अधिक स्पष्ट होता है। अहंकार की पकड़ ढीली हो सकती है, क्योंकि जिस बात पर हम इतना गर्व करते हैं वो भी समय के साथ बदल जाएगी। इस प्रकार मृत्यु का स्मरण नकारात्मक नहीं है। सही दृष्टि से देखा जाए तो ये जीवन को अधिक जागरूक बना सकता है। अब अमृतत्व का एक और अर्थ समझते हैं। अमृतत्व केवल मृत्यु के बाद की कोई अवस्था नहीं है। जब व्यक्ति जीवित रहते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है तो भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता पैदा होती है जो परिवर्तन से पूरी तरह बंधी नहीं होती। शरीर बदलता है, मन बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन आत्मा का आधार अपरिवर्तनीय समझ में आता है। यही जीवित रहते हुए अमृतत्व की झलक है। अब इसे आकाश के उदाहरण से समझिए। बादल आते हैं, बरसते हैं, विलीन हो जाते हैं। कभी आकाश साफ होता है, कभी घने बादलों से भर जाता है, लेकिन बादलों के आने जाने से आकाश नष्ट नहीं होता। यदि हम केवल बादलों को देखें तो परिवर्तन दिखाई देता है। यदि आकाश को देखें तो एक व्यापक स्थिरता दिखाई देती है। जीवन के अनुभव बादलों की तरह शरीर भी परिवर्तन के अधीन है, लेकिन चेतना की खोज हमें उस आकाश जैसी व्यापकता की ओर ले जाती है। अब इस शिक्षा का व्यावहारिक अर्थ क्या है? यदि मृत्यु निश्चित है तो जीवन को भय के साथ जीना आवश्यक नहीं, बल्कि अधिक सजगता के साथ जीना आवश्यक है। जो महत्वपूर्ण है उसे पहचानना, अनावश्यक द्वेष को कम करना, संबंधों में अधिक सत्यता लाना, कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना और भीतर उस वास्तविक स्वरूप की खोज करना जो केवल बाहरी पहचान पर निर्भर नहीं है। यही मृत्यु की समझ को जीवन की साधना में बदल देता है। अब एक और गहरी बात, मृत्यु का भय अक्सर इस भावना से जुड़ा होता है कि मैं जो हूं वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन उपनिषद हमें यह देखने के लिए कहता है कि मैं का अर्थ केवल शरीर नहीं है। हम शरीर के परिवर्तन को जानते हैं, हम मन के विचारों को जानते हैं, हम भावनाओं को जानते हैं, हम जीवन के विभिन्न चरणों को जानते हैं। जो सब परिवर्तनों को जानता है उसकी खोज ही आत्मविद्या है। यही ज्ञान धीरे धीरे अमृतत्व की दिशा देता है। ईशावास्य उपनिषद हमें मृत्यु से भागना नहीं सिखाता, वो मृत्यु को समझकर जीवन को अधिक गहराई से जीना सिखाता है।
जब मृत्यु को स्वीकार किया जाता है तब जीवन अधिक मूल्यवान दिखाई देता है, और जब आत्मा को शरीर से परे समझा जाता है तब मृत्यु का अर्थ भी बदल जाता है। अगले अध्याय में हम ईशावास्य उपनिषद के अंतिम भाग की ओर बढ़ेंगे। हम समझेंगे प्रकाश और अंधकार के प्रतीकों का अर्थ, सत्य पर पड़े आवरण की बात, और अंत में साधक की उस प्रार्थना को जिसमें वह परम सत्य के दर्शन और सही मार्गदर्शन की कामना करता है। हरि ओम। अध्याय 9, प्रकाश, अंधकार और सत्य पर पड़ा आवरण। पिछले अध्याय में हमने मृत्यु और अमृतत्व के विषय को समझा। हमने देखा कि उपनिषद मृत्यु को केवल अंत के रूप में नहीं देखता, वो हमें बदलने वाले शरीर और उस चेतना के बीच अंतर समझने की दिशा देता है जो अनुभव का आधार है। अब ईशावास्य उपनिषद हमें एक और गहरे प्रतीक की ओर ले जाता है। ये प्रतीक है प्रकाश और अंधकार। यहाँ प्रकाश केवल सूर्य या दीपक का प्रकाश नहीं है, और अंधकार केवल रात का अंधेरा नहीं है। इन दोनों का उपयोग ज्ञान और अज्ञान को समझाने के लिए किया जाता है। जब वास्तविकता स्पष्ट नहीं होती तब मन अपने अनुमान बनाता है। जब सत्य पर आवरण होता है तब हम नाम, रूप और बाहरी आकर्षण को ही अंतिम मान लेते हैं। यही आध्यात्मिक अंधकार की दिशा है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक कमरा है। कमरे में कई वस्तुएं रखी है, लेकिन प्रकाश बहुत कम है। किसी वस्तु का आकार साफ दिखाई नहीं देता। मन अनुमान लगाता है। कहीं कुर्सी को कोई व्यक्ति समझ लिया जाता है, कहीं रस्सी को सांप। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है भ्रम कम होने लगता है। वस्तु वही थी, परिवर्तन वस्तु में नहीं हुआ, परिवर्तन देखने की स्पष्टता में हुआ। उपनिषद ज्ञान को इसी प्रकार का प्रकाश मानता है। ज्ञान किसी नई आत्मा को पैदा नहीं करता, वो वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करता है। अब सत्य पर पड़े आवरण को समझते हैं। हम संसार को देखते हैं, रूपों को देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, धन देखते हैं, सफलता देखते हैं, प्रतिष्ठा देखते हैं। इनमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि बाहरी रूप ही हमारा पूरा ध्यान खींच ले तो उनके पीछे के सत्य को देखना कठिन हो जाता है। इसे सोने के आभूषण के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक सुंदर हार सामने रखा है, उसका डिजाइन बहुत आकर्षक है, उसकी चमक मन को खींचती है। यदि ध्यान केवल नाम और रूप पर रहे तो हम भूल सकते हैं कि उसका मूल सोना है। हार बदल सकता है, उसे पिघलाकर अंगूठी बनाई जा सकती है। रूप बदल गया लेकिन सोना बना रहा। इसी प्रकार उपनिषद हमें रूप से आगे आधार देखने की दिशा देता है। यहाँ आवरण का अर्थ यही है कि रूप इतना प्रभावशाली हो जाए कि मूल सत्य छिप जाए। अब मनुष्य के जीवन में भी ये आवरण काम करता है। हम अपने नाम से जुड़ते हैं, अपनी पहचान से जुड़ते हैं, अपनी उपलब्धियों से जुड़ते हैं। धीरे धीरे इन्हीं को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। फिर इनके बदलने पर भय और असुरक्षा बढ़ती है। ज्ञान इस पहचान को धीरे धीरे खोलता है। वो ये नहीं कहता कि नाम व्यर्थ है या शरीर व्यर्थ है या संसार व्यर्थ है। वो केवल इतना कहता है कि ये अंतिम सत्य नहीं है। इसे आईने के उदाहरण से समझिए। आईने पर धूल जम गई हो तो चेहरा धुंधला दिखाई देता है। चेहरा बदल नहीं गया, आईने की सतह साफ करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार मन पर इच्छाओं, भय, तुलना, क्रोध और गलत पहचान की धूल जमा हो सकती है। साधना और ज्ञान उस धूल को हटाने की दिशा देते हैं। तब वास्तविकता अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब प्रकाश का एक और अर्थ समझते हैं। प्रकाश केवल जानकारी नहीं है। बहुत पढ़ा हुआ व्यक्ति भी भीतर भ्रमित हो सकता है। सच्चा ज्ञान वह है जो देखने का तरीका बदल दे। यदि व्यक्ति ने बहुत शास्त्र पढ़े लेकिन उसका अहंकार बढ़ गया तो ज्ञान अभी केवल शब्दों में है। यदि पढ़ने से विनम्रता, स्पष्टता और समत्व बढ़ता है तब ज्ञान भीतर उतरने लगता है। यही कारण है कि उपनिषद केवल बौद्धिक समझ पर नहीं रुकता, वो अनुभव की दिशा देता है। अब सत्य पर पड़े आवरण का एक और रूप है आकर्षण। कई बार कोई वस्तु इतनी आकर्षक होती है कि हम उसकी सीमा देखना भूल जाते हैं।
सफलता सुंदर लगती है, प्रतिष्ठा आकर्षक लगती है, धन सुरक्षा जैसा लगता है। लेकिन यदि हम इन सब को स्थायी मान ले तो भ्रम पैदा होता है। उपनिषद हमें इनके उपयोग से नहीं रोकता, वो केवल उनकी अस्थिरता को समझने की दिशा देता है। यही विवेक है। अब एक और उदाहरण ले। सूर्य आकाश में चमक रहा है, लेकिन बादल उसके प्रकाश को ढक लेते हैं। हम कहते हैं कि सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सूर्य वास्तव में गायब नहीं हुआ, बादल बीच में आ गए हैं। उसी प्रकार आत्मस्वरूप भी कहीं गया नहीं है। अज्ञान और गलत पहचान उसके अनुभव पर आवरण बना देते हैं। ज्ञान का अर्थ सूर्य पैदा करना नहीं है, बादल हटाना है। ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे साधना का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। हमें कुछ नया बनना नहीं है, हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। अब यही विचार ईशावास्य उपनिषद की अंतिम प्रार्थनाओं से जुड़ता है। साधक सत्य के दर्शन की कामना करता है। वो चाहता है कि चमकते हुए बाहरी आवरण के पीछे छिपा सत्य स्पष्ट हो। ये प्रार्थना बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें अहंकार नहीं है। साधक ये नहीं कहता कि मैं सब जानता हूं। वो स्वीकार करता है कि अभी आवरण है, अभी दृष्टि पूर्ण नहीं है, और वो सत्य की ओर मार्गदर्शन चाहता है। यही विनम्रता ज्ञान का द्वार खोलती है। अब प्रार्थना का अर्थ भी समझना आवश्यक है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, प्रार्थना मन को दिशा देना भी है। जब व्यक्ति बार बार सत्य, प्रकाश और सही मार्ग की कामना करता है, तो उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती है। मन केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं उलझता, भीतर की स्पष्टता भी महत्वपूर्ण होने लगती है। यही आध्यात्मिक प्रार्थना का उद्देश्य है। अब इस अध्याय का सार बहुत सरल है। अंधकार का अर्थ केवल प्रकाश की कमी नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में अंधकार का अर्थ है वास्तविक स्वरूप के बारे में भ्रम। प्रकाश का अर्थ केवल जानकारी नहीं है, प्रकाश का अर्थ है सही दृष्टि। आवरण का अर्थ है नाम, रूप और आकर्षण में इतना उलझ जाना कि आधार भूल जाए। और ज्ञान का अर्थ है उस आवरण के पार देखना। ईशावास्य उपनिषद की यात्रा अब अपने अंतिम चरण के बहुत करीब पहुंचती है। अगले अध्याय में हम इसकी अंतिम प्रार्थना, जीवन की अंतिम दिशा और पूरे उपनिषद के सार को एक साथ समझेंगे। हम देखेंगे कि ज्ञान, कर्म, त्याग, आत्मा, मृत्यु और परम सत्य की सारी शिक्षाएं आखिर एक ही बिंदु पर कैसे आकर जुड़ती है। हरि ओम। अध्याय 10, अंतिम प्रार्थना और ईशावास्य उपनिषद का सार। पिछले अध्याय में हमने प्रकाश, अंधकार और सत्य पर पड़े आवरण की बात समझी। हमने देखा कि ज्ञान का अर्थ केवल अधिक जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। ज्ञान का वास्तविक अर्थ है वास्तविकता को अधिक स्पष्ट रूप से देखना। अब ईशावास्य उपनिषद अपनी अंतिम दिशा की ओर आता है। यहाँ साधक केवल विचार नहीं करता, वो प्रार्थना करता है। लेकिन ये प्रार्थना किसी बाहरी लाभ के लिए नहीं है। ये सत्य के दर्शन की प्रार्थना है, ये सही मार्ग की प्रार्थना है, ये भीतर के भ्रम को हटाने की प्रार्थना है। यही इस उपनिषद के अंतिम भाग की सुंदरता है। जीवन भर मनुष्य बहुत कुछ चाहता है, सुख, सुरक्षा, धन, सम्मान, सफलता। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा के अंत में चाहत धीरे धीरे बदलने लगती है। अब साधक वस्तु नहीं चाहता, वो सत्य चाहता है। वो ऐसा ज्ञान चाहता है जो भ्रम को समाप्त करे। वो ऐसी दृष्टि चाहता है जिसमें जीवन को उसकी वास्तविकता के साथ देखा जा सके। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के सामने एक सुंदर पर्दा लगा है, उस पर आकर्षक चित्र बने हैं। वो पर्दे को देखकर प्रभावित हो सकता है, लेकिन यदि उसे पता है कि उसके पीछे कुछ और है, तो उसकी जिज्ञासा पर्दे से आगे जाती है। ईशावास्य उपनिषद की अंतिम प्रार्थना भी कुछ ऐसी ही है। साधक बाहरी चमक के पीछे छिपे सत्य को देखना चाहता है। वो केवल रूप से संतुष्ट नहीं है, वो आधार तक पहुंचना चाहता है। अब इस प्रार्थना का संबंध सूर्य से भी जोड़ा गया है। सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक चमक भी देखने में बाधा बन सकती है। ये बात बहुत सूक्ष्म है। अंधकार सत्य को छिपा सकता है,
लेकिन बाहरी चमक भी कभी कभी सत्य का आवरण बन सकती है। ज्ञान, प्रतिष्ठा, धार्मिक पहचान, बाहरी साधना, ये सब उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन यदि इनके कारण अहंकार बढ़ जाए तो वही साधन आवरण बन सकते हैं। इसलिए साधक की प्रार्थना केवल प्रकाश की नहीं है, वो सही दृष्टि की प्रार्थना है, ऐसी दृष्टि जिसमें सत्य स्पष्ट हो। अब सही मार्ग की बात समझते हैं। जीवन में हम रोज निर्णय लेते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, लेकिन उपनिषद का सही मार्ग केवल बाहरी निर्णयों की सूची नहीं है। ये भीतर की दिशा है, ऐसी दिशा जिसमें लोभ कम हो, अहंकार कम हो, भय कम हो, द्वेष कम हो और सत्य, करुणा, जिम्मेदारी तथा जागरूकता बढ़े। यही सही मार्ग की पहचान है। इसे रास्ते के उदाहरण से समझ सकते हैं। अंधेरी रात में यदि हम किसी अपरिचित स्थान पर चल रहे हो तो प्रकाश का महत्व समझ में आता है। प्रकाश रास्ता बनाता नहीं है, रास्ता पहले से है, प्रकाश केवल उसे स्पष्ट करता है। उसी प्रकार उपनिषद की शिक्षा नया जीवन नहीं बनाती, वो जीवन को देखने की दृष्टि को स्पष्ट करती है। अब पूरी यात्रा को एक साथ देखते हैं। ईशावास्य उपनिषद ने शुरुआत में हमें बताया कि पूरा जगत परम सत्ता से आच्छादित है। इसका अर्थ था संसार को केवल अलग अलग वस्तुओं के समूह के रूप में न देखना, उसके पीछे एकता को समझना। फिर हमने त्याग को समझा। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है पकड़ कम करना, वस्तुओं का उपयोग करना, लेकिन उनमें अपनी पूर्णता न खोजना। इसके बाद कर्म की बात आई। कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म करते हुए बंधन से बचना है, कर्तव्य निभाना है, प्रयास करना है, लेकिन फल को अपनी पूरी पहचान नहीं बनाना है। फिर हमने आत्मा की एकता को समझा। शरीर अलग है, मन अलग है, लेकिन चेतना का मूल आधार एक है। इस समझ से करुणा, समत्व और अहंकार में कमी आ सकती है। इसके बाद हमने शोक और मोह को देखा। जब हम बदलने वाली वस्तुओं को स्थायी मान लेते हैं तब दुख गहरा होता है। ज्ञान हमें दुख से भागना नहीं सिखाता, वो दुख को व्यापक दृष्टि से देखने की क्षमता देता है। फिर विद्या और अविद्या का संतुलन समझा। बाहरी संसार का ज्ञान भी आवश्यक है, आंतरिक आत्मज्ञान भी आवश्यक है। केवल एक दिशा में अटक जाना पूर्णता नहीं देता। संसार में रहना है, लेकिन संसार में खोना नहीं है। फिर हमने साकार और निराकार की दृष्टि को समझा। रूप साधना का माध्यम हो सकता है, निराकार सत्य की व्यापकता की ओर संकेत करता है। दोनों विरोधी नहीं है, सही समझ में दोनों एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद मृत्यु और अमृतत्व का विषय आया। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा की खोज शरीर की सीमा से आगे ले जाती है। अमृतत्व का अर्थ शरीर को हमेशा जीवित रखना नहीं है। अमृतत्व का अर्थ है उस आत्म स्वरूप को पहचानना जो जन्म और मृत्यु के परिवर्तन से परे है। फिर हमने प्रकाश, अंधकार और आवरण को समझा। अज्ञान भ्रम पैदा करता है, ज्ञान दृष्टि को स्पष्ट करता है, और साधक का उद्देश्य कोई नई सत्ता पैदा करना नहीं, बल्कि जो सत्य पहले से उपस्थित है उसे पहचानना है। अब इन सभी शिक्षाओं को एक वाक्य में समझे। संसार में रहो, लेकिन संसार में खो मत जाओ। कर्म करो, लेकिन कर्म को अपनी अंतिम पहचान मत बनाओ। प्रेम करो, लेकिन पकड़ कम रखो। ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन अहंकार मत बढ़ाओ। रूप का सम्मान करो, लेकिन उसके पीछे के सत्य को मत भूलो। मृत्यु को समझो, लेकिन भय में मत जियो। और अपने भीतर उस चेतना को पहचानो जो सभी अनुभवों का आधार है। यही ईशावास्य उपनिषद की पूरी दिशा है। अब इस ज्ञान का जीवन में उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे क्षणों में भी ये साधना हो सकती है। जब कोई वस्तु बहुत आकर्षित करे तब उसकी अस्थिरता याद की जा सकती है। जब सफलता मिले तब विनम्रता रखी जा सकती है। जब असफलता मिले तब पूरी पहचान को उससे अलग देखा जा सकता है। जब क्रोध आए तब सामने वाले व्यक्ति और उसके कर्म के बीच अंतर समझा जा सकता है।
जब भय आए तब ये देखा जा सकता है कि भय मन की अवस्था है, पूरा स्वरूप नहीं। जब आनंद आए तब उसे पकड़ने की बजाय अनुभव किया जा सकता है। यही ज्ञान का अभ्यास है। धीरे धीरे जीवन के बीच जागरूकता बढ़ती है और उपनिषद केवल पढ़ा हुआ ग्रंथ नहीं रहता, वो देखने की दृष्टि बन जाता है। अब अंतिम बात, ईशावास्य उपनिषद बहुत छोटा है, लेकिन इसकी शिक्षा विशाल है। ये हमें संसार और अध्यात्म के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं करता। ये हमें दोनों को सही स्थान पर देखने की शिक्षा देता है। संसार व्यवहार का क्षेत्र है, आत्मज्ञान पहचान का आधार है, कर्म जीवन का हिस्सा है, त्याग आंतरिक स्वतंत्रता है, भक्ति मन को नम्र करती है, ज्ञान दृष्टि को स्पष्ट करता है, और इन सब का अंतिम उद्देश्य है सत्य को पहचानना। यदि इस पूरी यात्रा से एक बात स्मरण रखनी हो तो वो ये हो सकती है, जो बदल रहा है उसे बदलने वाला समझो, जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, जो चला जाए उसे पकड़कर मत बैठो, जो कर्म सामने है उसे पूरी निष्ठा से करो, और जो चेतना सब अनुभवों को जानती है उसकी ओर बार बार लौटो। यही ईशावास्य की साधना है, यही उसकी सरलता है और यही उसकी गहराई है। हरि ओम।